एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है श्रवण सोनी ने। उसने कहा ये शब्द क्या चीज हैं और आखिर हम इन शब्दों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर शब्द ना हो तो क्या ये संसार मिट जाएगा? क्या सब रुक जाएगा? क्या अस्तित्व खुद को शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त कर रहा है? इस पर वीडियो होना चाहिए। देखो श्रवण, शब्दों के बारे में एक बात कही जाती है। पहली बात तो इन्हें शब्द मत समझो, इसके पीछे भाषा भी है। हर जगह की अलग भाषा होती है, क्योंकि अगर शब्द मैं बोल दूं तो हिंदी शब्द इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और अगर कोई भाषा इंपॉर्टेंट बोल दूं तो फिर कोई भाषा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इस लड़ाई में ना पड़ के इसको समझना चाहिए। हमारे पास इस जगत को पहचानने के लिए 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जगत को देखते समझते हैं। तो नाक खुशबू ले लेती, आंखें विजन ले लेती, कान शब्द ले लेते हैं, मुंह से हम शब्द को कह पाते हैं और स्वाद ले पाते हैं, स्किन से हम टच कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें नितांत अकेली हैं। अगर दूसरे का माध्यम इसमें जोड़ना पड़े तो फिर जब दूसरा अपनी कोई बात कहना चाहता है जो कि उसके अंतस में है, जिसको हमारी आंखें देख नहीं पाती, जिसको हमारे कान सुन नहीं सकते, वो उसके अंतस की बात हमें कैसे पता लगेगी? तो उसके अंतस को जानने के लिए वो सबसे सहज माध्यम है शब्द, जिससे अपने को अभिव्यक्ति देता है। इसको ऐसा समझने की चित्र भी माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वो याद होगा गूंगे की आती थी, वो न्यूज आती थी म्यूट। लेकिन हर एक को वो लैंग्वेज आती नहीं। अगर इस जगत में ऐसा हो जाए कि हम एक ऐसी लैंग्वेज इजाद कर पाए जो कि बॉडी लैंग्वेज से पूरा अंदर तक समझ ले सब चीजों को, तो निश्चित है फिर शब्द छोटे पड़ जाएंगे। अभी शब्द संवाद का और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। इसीलिए शब्दों की ताकत सबसे ज्यादा गहरी हो गई। शब्द से हम किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, शब्द से हम किसी को प्रेम महसूस करा सकते हैं। शब्दों की बहुत गरिमा है। यहां तक कि तुमसे गरिमा कहूं, दुनिया में सभी प्रकार के बुद्ध पुरुष हुए। लंगड़े भी हुए, अंधे भी हुए, रईस गरीब छोटे बड़े सब प्रकार के बुद्ध पुरुष हुए। लेकिन आज तक किसी गूंगे बुद्ध पुरुष के बारे में आप बता सकते हैं कि कोई गूंगा बुद्ध पुरुष हुआ? नहीं। ये बात अलग की है कि जिन्होंने जाना, कई लोग चुप हो गए, लेकिन वो पहले बोलते थे, इसलिए उनका ना बोलना एक अभिव्यक्ति बन गया कि इसको क्या हुआ है, ये मौन हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोलता ही नहीं है, बोल ही नहीं पाता, तो वो कैसे अपने को अभिव्यक्त करेगा? बहुत सारे बुद्ध पुरुष हो गए, लेकिन तुम किसी की आंखें कहां पहचान पाते हो? लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जिसका हृदय उन आंखों को पहचान और देख पाता है। लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो किसी की चाल चलती देख के और पहचान सके कि इस चाल में क्या संगीत बज रहा है। लेकिन शब्द जब झंझोड़ते हैं, शब्द जब तुमसे कहा जाता है, तो शब्दों का प्रभाव ज्यादा लोगों पे होता है, क्योंकि शब्द हमें थोड़ा सा हिलाने का काम तो करते हैं। अभी मैं तुम्हें गाली दूं, तुम थोड़े हिल तो जाओ। हिलोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व जो है उस विषय पे चिंतन करेगा। जो मैंने कहा, बुद्ध पुरुष भी प्रहार करते हैं, इसीलिए मीठे मीठे बुद्ध पुरुषों ने आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। वो अपना संगीत, जैसे वो संगीत बजाते रहे, उनसे कोई जगे नहीं। जगे उनसे जिन्होंने चोट की। चोट करके ही, और चोट शाब्दिक होगी, शुरुआत में शाब्दिक चोट ही करनी पड़ती है। तो तुम कहते हो कि अस्तित्व अपने को प्रकट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर शब्द ना हो तो अस्तित्व
अस्तित्व तो तब भी रहेगा, वो बहुत बड़ा है। अस्तित्व को कोई लेना देना नहीं है, शब्द हो या ना हो। लेकिन मनुष्य की जो स्थितियां हैं उनमें शब्दों का बहुत योगदान है। हाँ, ये जरूर है कि शब्दों के आविष्कार पे हमने काम करना बंद कर दिया। शब्द ऐसे होते हैं कि तुम्हें स्वाद भी दे सकते हैं, ध्यान भी करा सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी तुम नींबू को सोचो, नींबू में नमक लगा के और तुम भुट्टे के ऊपर लगा के और खाओ, याद आया? कितना मजा आता है। लेकिन इस याद के साथ साथ तुम्हारे अंदर जुबान पे थोड़ा सा स्वाद आ गया होगा, याद से स्वाद। लेकिन वैज्ञानिक अर्थों में कहें कि अगर जुबान पे तुम्हारे नींबू का स्वाद आया है, इसका मतलब है तुम्हारी बॉडी में केमिकल चेंजेस भी आए होंगे। केमिकल चेंजेस ही तुम्हें बहुत तरीके की अनुभूतियां कराते हैं। तो हमने शब्दों पे भी खोज बंद कर दी। कुछ अच्छे शब्द खोज लिए, जैसे आई लव यू। सही ढंग से सही पात्र को अगर आई लव यू बोला जाए तो उसमें एक स्पंदन होता है, उसमें प्रेम की एक पुलक फूटती। कहने के और भी ढंग है, डार्लिंग और तुम्हारे नए नए शब्द भी हैं। लेकिन अभी मां की गाली दी तो आदमी के अंदर एक केमिकल चेंजेस आ जाता है, क्रोध की अभिव्यक्ति होने लग जाती है। तो मेरा मानना यह है कि शब्दों की अगर सही से खोज की जाए तो शब्द उन ऊंचाइयों पे भी जा सकते हैं जहां जाके तुम्हें ध्यान का अनुभव कराया जा सके, शब्दों मात्र से। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं और कहते हैं, कल ही एक मित्र का फोन आया, उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी मैं बीमार हूं 4 साल से, ज्यादा उठ बैठ भी नहीं सकता, मेजर ऑपरेशन हुए हैं मेरे 2-3, आगे भी होने हैं। मैं यूं ही वीडियो सर्च करते करते आपके वीडियो पे पहुंचा और आधे घंटे के अंदर मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मैं 50% ठीक महसूस कर रहा हूं। मैं उठ के बैठ गया, मैं आज बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूं। तो वो तो सो कॉल्ड तरीके का अपना मुझे प्रेम व्यक्त कर रहा था, वो तो शायद मुझे कुछ और दर्जा देना चाहता था जो मैं लेना नहीं चाहता। तो मैंने उससे कहा, मित्र इसको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत दो, सिर्फ इतना ही समझो कि मेरी वॉइस फ्रिक्वेंसी कुछ इस ढंग की रही होगी उन वीडियो में कि तुम्हारे चित्त के गहरे में जाके उसने तुम्हें एक इलाज देने का काम किया। ये तो शोध का विषय हो गया, ना मैं कुछ हूं ना कुछ मैं ऐसा कर सकता, लेकिन निश्चित ही उन शब्दों की फ्रिक्वेंसी, उन पे चोट करने की कला ऐसी रही होगी जो उसके लिए लाभप्रद हो गई। अब तुम यही करने लग जाओ कि मरीज सारे सो रहे हैं, उनको मेरे वीडियो दिखाने लग जाओ, तो एक मूर्ता का नया आयाम शुरू हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोई प्रेमपूर्ण मेरे पास आए और किसी प्रकार की पीड़ा में हो तो निश्चित ही मेरे शब्द उसको आराम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसकी मनोस्थिति देख के मैं बात करूंगा। तो यही कारण है कि मैंने वीडियो संवाद का माध्यम चुना कि मैं जो तुम्हें कहना चाहता हूं वो मैं शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मा को परोस के तुमसे कह सकूं। तो इसलिए शब्दों का मूल्य है और बहुत है, लेकिन उतने ही व्यर्थ हैं अगर तुम उन्हें केवल शब्द मानो। फिर शब्दों को पकड़ के बैठ जाओ तो महाव्यर्थ है। इसलिए उपयोग की जरूरत है। जगत में हर चीज उपयोग की, शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है।